हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमित कोचिंग सेंटर। तो फ्रेंड्स, कल हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट किया था और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कल हमने पढ़ा था चार्ज के बारे में और करंट के बारे में। हमने चार्ज की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जहां से हम चार्ज निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था कि करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है और वो फ्लो क्यों करता है? ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी कंडक्टर या किसी भी वायर के टू टर्मिनल्स के बीच में होता है। देखिए, कोई भी चीज, वाटर का एग्जांपल लीजिए, जैसे वाटर हायर लेवल टू लोअर लेवल फ्लो करता है, ठीक वैसे ही हमारा करंट भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। सर्किट के अंदर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो हायर लेवल और लोअर लेवल का जो कॉन्सेप्ट है, ये क्रिएट होता है ड्यू टू वोल्टेज, या फिर आप कह सकते हो ड्यू टू सेल या बैटरी। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस हम क्यों क्रिएट करते हैं? मान लीजिए कि कोई चार्ज अगर सेम लेवल पे वाटर हो, समझने के लिए देखिए, एक बोतल के अंदर सेम लेवल पे वाटर है और आप पाइप लगाते हैं, क्या वाटर फ्लो करेगा? सेम लेवल पे नहीं करेगा। अब यही वाटर का फ्लो इसके अंदर, इस बीकर के अंदर अगर कम है तो इसके अंदर वाटर का फ्लो होगा। ठीक है, तो जैसे कोई भी चीज हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जाती है, वैसे ही जो हमारा करंट है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये कौन क्रिएट करती है? हमारी सेल या बैटरी। ठीक है, तो सेल या बैटरी क्या करती है? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली है क्या? मान लीजिए कोई चार्ज है जो कि इंफिनिटी पे है, इंफिनिटी पे कोई चार्ज है। अब उस चार्ज को हम किसी एक सर्टेन पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं, हम उस चार्ज को एक सर्टेन पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, इंफिनिटी पे रखे हुए चार्ज को किसी एक सर्टेन पॉइंट पर लेकर आने के लिए हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ता है, एंड दैट वर्क डन इज, और चार्ज, मूविंग चार्ज इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ अ कंडक्टर। मान लीजिए ये कंडक्टर है, इसके दोनों पॉइंट्स पे क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द two points of a conductor in an electric circuit is that, क्या है वो? is that, क्या किया हमने? हम वर्क डन कर रहे हैं, किसी चार्ज को मूव करवाने के लिए कुछ ना कुछ वर्क डन कर रहे हैं। is that वर्क डन, क्या है वो? एक वर्क डन है। is that वर्क डन टू मूव, वो वर्क डन क्यों किया है हमने? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाने के लिए वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज is known as potential difference of a conductor and you can say wire। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को मापने की जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? वोल्ट। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस, सिंबल क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस को? जैसे करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? हमने क्या किया? वर्क किया। किसके ऊपर वर्क किया? चार्ज को मूव करवाने के लिए। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। अब आप वर्क को किस में मेजर करते हो? जूल में। चार्ज को किस में मेजर करते हो? कूलाम में। तो जूल पर कूलाम हमारी पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट आ गई, जिसको हम वोल्ट बोल देते हैं, जिसको हम साइंटिस्ट के नेम पे वोल्ट बोल देते हैं। जैसे हमारा चार्ज पर टाइम मतलब कूलाम पर सेकंड एम्पियर के इक्वल है, ठीक वैसे ही हमने जूल पर कूलाम को किसके इक्वल बोल दिया? 1 वोल्ट के इक्वल। अब आपसे 1 वोल्ट की डेफिनेशन पूछता है, तो फॉर्मूले से आप 1 वोल्ट को डिफाइन कर सकते हो। 1 वोल्ट क्या हो जाएगा? जब आप 1 जूल वर्क करोगे, किसके लिए? टू मूव अ 1 कूलम चार्ज। सिंपल है। अगर पूरा लिखोगे तो क्या लिखोगे? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ अ कंडक्टर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज दैट वर्क डन की जगह पे क्या लिखोगे? 1 जूल वर्क इज डन। क्या लिखोगे? 1 जूल वर्क इज डन। आप क्या लिखोगे? व्हेन 1 जूल वर्क इज डन to move a 1 कूलम चार्ज, या फिर क्या लिख सकते हो? मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दैट इज 1 वोल्ट। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है
जैसे हम करंट को एमीटर से मेजर करते हैं, ऐसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट मीटर से मेजर कर सकते हैं, वोल्ट मीटर से। ठीक है, सिंबल क्या होता है वोल्ट मीटर का, ये। ठीक है, सिंबल क्या होता है वोल्ट मीटर का, दिस वन। तो आज हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा। पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में क्रिएट होता है। हम किसी चार्ज को मूव करवाने के लिए जो वर्क डन कर रहे हैं दैट इज द वोल्ट, 1 वोल्ट। ठीक है, 1 जूल वर्क करते हैं अगर हम 1 कूलम चार्ज को मूव करवाने के लिए, दैट इज द 1 वोल्ट। तो एसआई यूनिट क्या होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, वोल्ट। फॉर्मूला याद रहेगा, V इज इक्वल टू W अपॉन C। यहां से न्यूमेरिकल में आपसे वर्क डन भी निकलवा सकता है, मैं भी प्रैक्टिस करवाऊंगी। अगर वर्क डन निकलवाएगा तो क्या हो जाएगा, V इंटू C, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई चार्ज। ठीक है, तो आप एक ही फॉर्मूले से वैल्यू के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ लिया, हमने वोल्टमीटर पढ़ लिया। वोल्टमीटर क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। एमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है। तो चलिए एक बार एमीटर और वोल्टमीटर में डिफरेंस देख लेते हैं। अच्छा, हमने पढ़ा था कि करंट की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है 1 मिली एम्पियर किसके इक्वल होती है, 10 रेज टू पावर -3 एम्पियर के इक्वल, और 1 माइक्रो एम्पियर किसके इक्वल होता है, 10 रेज टू पावर -6 एम्पियर के इक्वल। ऐसे ही 1 मिली वोल्ट किसके इक्वल होता है, 10 रेज टू पावर -3 वोल्ट के, और 1 माइक्रो वोल्ट किसके इक्वल होता है, 10 रेज टू पावर -6 वोल्ट के। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए अब एमीटर और वोल्टमीटर में डिफरेंस देख लेते हैं, एमीटर और वोल्टमीटर। तो सबसे पहले एमीटर एक डिवाइस है, किसको मेजर करने का डिवाइस है, करंट को मेजर करने का। तो सबसे पहले हम डिफरेंस में सिंबल बना लेते हैं। सिंबल ऑफ एमीटर पॉजिटिव नेगेटिव, इधर सिंबल ऑफ वोल्टमीटर में क्या आ जाएगा, V, कैपिटल V लिखेंगे हम। ठीक है, एमीटर किसको मेजर करता है, इट इज अ मेजरिंग डिवाइस ऑफ करंट, ये करंट को मापता है, डिवाइस ऑफ करंट। और वोल्टमीटर किसको मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को। इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, हमने पढ़ा था कि एमीटर को हम सर्किट के अंदर हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अगर ये बात आपको नहीं समझ में आई तो एक बार फिर से देख लीजिए। मान लीजिए ये हमारा सर्किट है, ये हमारा बल्ब का सिंबल है। ठीक है, ये हमारी की लगी हुई है और ये हमारी सेल लगी हुई है। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट तो आपको पता है, डायरेक्शन ऑफ करंट ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। करंट की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो सर्किट के अंदर अगर हमें करंट मेजर करना है तो क्या लगाना पड़ेगा, एमीटर लगाना पड़ेगा। एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से हमें कनेक्ट करना और नेगेटिव से, मतलब करंट का फ्लो जैसे जा रहा है वैसे ही उस सीरीज में हमें एमीटर को कनेक्ट करना है। ठीक है, तो आप डिफरेंस में लिख सकते हो, एमीटर इज कनेक्टेड एमीटर इज कनेक्टेड ऑलवेज इन सीरीज इन अ सर्किट। इसको हम हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। वहीं अगर हमें वोल्टमीटर को कनेक्ट करना हो तो वोल्टमीटर को कनेक्ट करना होगा, मैं इसको इरेज कर देती हूं। अगर हमें वोल्टमीटर को कनेक्ट करना है तो वोल्टमीटर हमेशा सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट होता है। तो आप लिखिए, इट इज ऑलवेज
is always connected in parallel in a circuit। ठीक है, फोर्थ पॉइंट बनाना चाहो तो आप क्या बना सकते हो, एक सर्किट डायग्राम बना के दिखा सकते हो। ठीक है, ये मैंने सेल लगाया, ये मैंने की लगाई, ठीक है, और ये मैंने बल्ब लगा दिया। ठीक है, एमीटर को कहां कनेक्ट करना है, सीरीज में, पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी यहाँ पे, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, हमने क्या किया, एमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया। सेम सर्किट डायग्राम आप वोल्ट मीटर के लिए बना सकते हो। वोल्ट मीटर को पर कहां कनेक्ट करना है, पैरेलल में। तो पैरेलल में कैसे करोगे, देखो ये हमारी बैटरी, ठीक है, करंट कहां जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल से। ये मैं की बना देती हूँ और मैं दोनों ही दिखा देती हूँ। एमीटर, ये मैंने एमीटर को सीरीज में लगा रखा है। ठीक है, अब करंट कैसे जा रहा है, बल्ब में करंट जा रहा है। ठीक है, अब अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, अब अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस देखना है सर्किट में, तो क्या लगाना पड़ेगा, वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, तो हमारा अप्लायंसेस ये है, तो वोल्ट मीटर हम यहां लगाएंगे। ठीक है, इसको आप ऊपर भी लगा सकते हो, मतलब कनेक्ट होगा हमारा हमेशा पैरेलल में। ठीक है, वोल्ट मीटर हमेशा कैसे कनेक्ट होता है, पैरेलल में। तो आई होप आपको एमीटर और वोल्ट मीटर में डिफरेंस समझ में आया होगा। तो हमने कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ लिए, एक बार फटाफट से उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो आज और कल की क्लास में जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने चार्ज के बारे में पढ़ा, चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है हमारा Ne, कि किसी कंडक्टर में से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, ये हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था करंट के बारे में। करंट क्या होता है हमारा, चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम कितने और फॉर्मूले बना सकते हैं। देखो कल भी हमने एक क्वेश्चन किया था कि चार्ज निकालना है, आपको करंट दे रखा है, तो अगर चार्ज निकालना हुआ और करंट दे रखा हुआ तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, I इंटू टी। ठीक है, आज हमने पोटेंशियल डिफरेंस वाला फॉर्मूला पढ़ा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है अपना, वर्क डन अपॉन चार्ज। क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। चार्ज को आप C से, Q से, दोनों से, किसी से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो अगर आपको क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस दे दे, चार्ज दे दे, वर्क डन निकालने के लिए बोलेगा, तो फॉर्मूला बना सकते हो आप, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो चलिए आज एक क्वेश्चन इसके ऊपर भी कर ले। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन in a circuit having potential difference 20 volt to move a 3 कूलम चार्ज। ठीक है, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए अगर स्टेटमेंट नहीं समझ में आए तो अगर आपको यूनिट याद है तो आप निकाल सकते हो। 20 वोल्ट, वोल्ट किसकी यूनिट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, कितना दे रखा है, 20 वोल्ट। 3 कूलम, कूलम किसकी यूनिट होती है, चार्ज की। तो आपको चार्ज कितना दे रखा है, 3 कूलम। आपको निकालना क्या है, वर्क डन, यानी कि इस फॉर्मूले में हमें वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये आपका आंसर आ जाएगा। 60 क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल। यूनिट लगाना बहुत जरूरी है, इसके भी मार्क्स कटते हैं। ठीक है, तो एज ए सिंपल न्यूमेरिकल्स इन टॉपिक्स पे बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं कल।